अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 91 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनी सत्तानी बालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आओ सती, अपनी कल्पना के राजकुमार को तो देखो। आपने मुझे बहुत ही सुंदर जमाता दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय रहते तदवीश को सुंदर बनाकर मेरा मान रख लिया है चटा। इस उपकार के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। उपहार के स्वरूप कुछ भेंट करना चाहता हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। शिल्पकार को पुरस्कार मैं अपने हाथों से देना चाहती हूँ। इन्होंने जो कुछ भी किया है केवल मेरे लिए किया है, इसीलिए इन्हें पुरस्कृत करने का अधिकार भी केवल मेरा ही है। कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिएगा। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ शिल्पकार। वैसे कलाकार की प्रसन्नता पुरस्कार में नहीं, उसकी कला की सफलता में छिपी होती है। आज तो आपको बहुत प्रसन्नता हो रही होगी। मुझ पर इतना बड़ा उपकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अति प्रसन्नता है देवी सती। आपके पिता को दिया हुआ वचन पूरा करने में मैं आपकी सहायता कर पाया। जो उपकार आपने मुझ पर किया है उसे मैं आजीवन याद रखूंगी। लीजिए, अब आपका होने वाला जमाता सुंदर और रूपवान हो गया है।
अब तो आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे ना? मैं जिस कार्य के लिए आया था वो संपूर्ण हुआ प्रजापति। आज्ञा दीजिए। चलो सेवक। ठहरिए। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है शिल्पकार। आप सबकी कल्पना को आकार देते मेरी भी एक कल्पना है शिल्पकार, जिसे मैं मूर्ति के रूप में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए शिव की मूर्ति बनाएं। मैं चाहता हूं कि सती के विवाह में अतिथियों का स्वागत शिव की द्वारपाल की मुद्रा वाली मूर्ति करें। सती के साथ विवाह का स्वप्न देखने वाला शिव सती के विवाह में अतिथियों की चरण पादुकाओं की रखवाली करे। मूर्ति बन जाएगी प्रजापति। मैं उसे बनाकर ही यहां से जाऊंगा। जी, सतबीश जो है उनकी मूर्ति को शिवजी ने खूबसूरत बना दिया है और सारा परिवार अभी खुश नजर आ रहा है। सिर्फ सती जी खुश नहीं है, क्योंकि वो तो जानती हैं सारा रहस्य, सारा राज जानती हैं कि असल राज क्या है। माता परसोती जो हैं वो बड़ी खुश हो गई हैं। शिव जी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने शिव जी से ये भी कहा है कि आपने मेरे जमादा को बहुत खूबसूरत बनाया है और ये बहुत बड़ा आपने एक एहसान हम पर किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। प्रजापति दक्ष जो है उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा जिस तरह से एक थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा था और मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी थी और आपने उस बेइज्जती होने से मुझे बचाया है और मेरा मान रखा है कि इस थोड़े समय में आपने मूर्ति वाला काम पूरा करके तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है और उस एहसान के बदले मैं आपको कुछ तोहफे और तोहफे देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें कबूल करेंगे, आप इनकार नहीं करेंगे। शिव जी को क्या लगा तोहफों से भाई, कैलाश पर्वत पर रहने वाले वो हैं और उनके लिए तो ये तोहफे तोहफे कुछ वैल्यू ही नहीं रखते। लेकिन चूंकि प्रजापति दक्ष ने कहा था कि आप इनकार नहीं करेंगे, ये उम्मीद करता हूं, तो फिर उनकी उम्मीद को उन्होंने टूटने नहीं दिया और जो सेवक तोहफे लेकर आई हैं, फिर सती जी यहाँ पे बोली हैं। सती जी ने कहा कि इन्होंने एहसान मेरे ऊपर किया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे पधारे हैं और जो काम इन्होंने किया मेरी खातिर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से इनको तोहफे दूं। हालांकि तोहफे और तोहफे जो हैं ये एक शिल्पकार के लिए वैल्यू नहीं रखते। सती जी ने कहा कि उसकी कला जो होती है ना शिल्पकार की, वो समझ ले कि उसकी कामयाबी, उसकी कलाकारी उसी में छुपी होती है और कामयाब तो ये अपनी कलाकारी दिखाने में हुए हैं। तो इनको जिस तरह से दात दी गई है वैसे शिल्पकार की दात बनती है, लेकिन तोहफे मैं फिर भी इनको दूंगी। तो उन्होंने तोहफे देते हुए शिव जी से तंज़िया अल्फाज में ये कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो काम मेरे लिए किया। बिल्कुल जी। और सती जी ने आगे होके कह दिया कि मैं दूंगी इनको। हालांकि उनको तो पता ही है ना, उनके सामने तो नहीं छुपा हुआ कि शिव जी को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रजापति को तो नहीं पता। प्रजापति तो समझ रहे हैं कि ये शिल्पकार हैं और इनको जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो इनको भेंट देनी है और ना नहीं करेंगे ये। उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये शिव जी हैं और शिव जी के हाथों ही ये मूर्ति बनाई गई है और शिव जी के हाथों ही जो है वो उनकी मूर्ति बनवाना चाह रहे हैं।
और आगे से तंजिया कह रहे हैं कि दरवाजे के सामने जो है वो मेहमानों के आने जो है वेलकम भी करेंगे और उनकी जूतियों की रक्षा भी करेंगे। तो यकीन करें ये एक समझ लें कि उस जैसे नंदी जी को जो है गुस्सा आ रहा था, उसके बाद ऋषि केशव जी को गुस्सा आ रहा था, प्रसूति माता को जो है वो हैरानगी हो रही थी कि ये अभी भी जो है वो शिव जी को नहीं छोड़ रहे और उनको जो है वो फिर भी बीच में लेके आ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि उन्होंने जो है वो उनसे मांग कर ली कि वो वहां पे मूर्ति होगी, जुतियों की रक्षा करेगी वो मूर्ति। और शिव जो है वो जो सपने देखते थे सती जी से जो है विवाह के, वो जो है वो मेहमानों की जुतियों की रक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उन पे नजर रखेंगे। तो ये एक यकीन करें बड़ी मैं कहूंगा कि तंजिया बात थी, लेकिन जो है वो शिव जी ने जो है वो इसको बड़े पुर मुतमिन तरीके से जो है वो सुना और कह दिया कि ठीक है मैं मूर्ति बना दूंगा। लेकिन जो है वो नंदी जी जो है उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उधर ऋषि केशव जी को भी। तो लेकिन ये है कि अब बना तो देंगे क्योंकि उन्होंने हाँ कर दी है, बना देंगे। लेकिन वो जो राक्षस उसके अंदर आया हुआ है सतबीश के अंदर, वो कब असर अपना दिखाता है? क्योंकि अभी तो वो जाने लगे थे शिव जी, लेकिन उनको किसी न किसी बहाने रोक दिया गया है और अभी वो वहीं पे हैं शिव जी। तो अभी राक्षस का भी जो है वो मुकाबला करेंगे, लेकिन वो कैसे बाहर बाहर आता है, किसको मारता है, किस पे अटैक करता है, ये तो अभी पता चलेगा आगे। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है और नो डाउट जिस तरह वो उन्होंने मूर्ति तैयार कर दी और सतबीश को रूपवान कर दिया। अब उनके जाने का टाइम ही था, लेकिन प्रजापति दक्ष जो है मुझे लगा सरप्राइजिंग शॉकिंग के हो सकता है मैंने कहा वो माफ़ी मांगे और कहें कि मेरा बिहेवियर अजीब था और वो उस अकड़ को और घमंड को तोड़ दे। ना वो आना भी टाइम हो कि वो उसको ख़त्म कर दे हमेशा के लिए। मुझे लगा कि शायद वो जो है कहीं न कहीं करवाड़ ख़त्म होगी, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है कि कहें कि चलें जी विवाह के वक्त जो है वो आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मुझे ये लगा। लेकिन उसकी तो अजीब सी ये ख्वाहिश थी। शिल्पकार है ना, तो वो नहीं चाहते वही तो ना। बहरहाल वो उनकी सिचुएशन उनका काम ही अलग था और अभी भी वो उसी चीज़ में लगे हुए हैं। उनको अपनी बेटी से कह लें कि कोई सरोकार नहीं है कि उसकी शादी कहाँ पे हो रही है, वो उसका दूल्हा जो है, उसका वर जो है वो रूपवान है भी कि नहीं है। वो तो माता प्रसूति ने इस चीज़ पे हामी नहीं भरी, उन्होंने ना कर दी एक किस्म की स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो तभी उनको उन्होंने सब करना पड़ा, ठीक है ना? वरना अगर ना होता तो उनके ये भी ना करना पड़ता और उन्होंने ये चीज़ पूरी करनी करनी थी और असल में दुश्मनी शिव जी के साथ ही है। और आई डोंट नो शिव जी मान क्यों गए हैं इस चीज़ के लिए? वो जितना गुस्सा जता रहे थे ऋषिकेश जो है और दूसरे क्या नाम है, नंदी। नंदी महाराज जो हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये है कि उन्होंने किया। इसका भी कोई ना कोई अर्थ होगा पीछे क्योंकि सतबीश में जो चीज़ अभी वो एंटर हुई है उसने भी अपना जो है वो काम दिखाना है, वो किस वक़्त और क्या सिचुएशन होती है। देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।